गुड मॉर्निंग रफीक सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आप बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। काफी दिनों के बाद मुलाकात यस हुआ यस सर। यस यस। और बताइए सर। सर आपको ही सवाल पूछना है। आप थोड़ा सा बताइए कि इंडिया से आप तो इंडिया पे आए हो, अब कैसा बिजनेस चल रहा है नेपाल में आपका? नेपाल में बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है सर। ओके। और नेपाल में जैसे कि आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि लगभग 8-9 साल नेपाल में सिस्टम नहीं था, पीबी नहीं था। हम लोग इंडिया से काम एमएलएम ही नहीं कर सकते थे आप वहाँ लोग। पे नहीं था, विदेश से किए, इंडिया से किए, काफी आप कठिनाई परचेस थी। कर सकते थे लेकिन किसी को रिक्रूट नहीं कर सकते थे, सही है ना? जी। तो भी आपने, नहीं दिल से मैं बोलता हूँ ये चैलेंज है, लेकिन फिर भी इस चैलेंज को आप लोगों ने जो टेक ओवर किया है ना, रियली बहुत सलाम है आप लोगों को, सैल्यूट है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितनी बार कपिल वस्तु आया, लुम्बिनी आया ना, तो वहाँ पे मैंने यही बात सुना था कि इंडिया में प्रोडक्ट बहुत सस्ता है सर, हमारे यहाँ पे बहुत महंगा है। तो क्या फ़र्क है बताइए थोड़ा। साबुन कितने का है? साबुन वहाँ पे नेपाल में 440 रुपया है डीपी सर। 440 रुपीज़ का 440 कैसे बेचते? रुपया का आपका इंडिया का हो गया 275 रुपया। अच्छा, मतलब वहाँ पे यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 1 रुपये 60 पैसा। ये अंतर समझिएगा आप लोग। पहले 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 रुपीज 60 पैसा, वो ज्यादा नहीं, 60 पैसा तो ज्यादा है। लेकिन साबुन का हम आपको बता दें डीपी 275 रुपया होता है इंडिया के हिसाब इंडिया से। के हिसाब से। वेरी गुड। ओके ओके। और नेपाल के हिसाब से 440 रुपया होता है। अच्छा, कॉफी कॉफी जो होता है नेपाल के हिसाब से 1600 रुपया है, इंडिया के लेकिन हिसाब से इंडिया 1000 रुपये। 1000 रुपया है। अच्छा जो अच्छा। कॉफी हमारे यहाँ 700 रुपए के आसपास मिलती है, वही कॉफी आपको 1000 रुपए 1600 में। रुपए हमारे में। यहाँ 1000 की यानी 1600 रुपया नेपाली की है। हाँ नेपाली बताइए, नेपाली इंडिया चलेगा। का 1000 हुआ, नेपाल का 1600। स्पारुलिना अब नेपाली प्राइस में ही बताइए। 120 जो टैबलेट आता है नेपाल में इस समय अभी 2300 रुपया, 2300 रुपया है नेपाली प्राइस में? जी। 120 बोल रहे हैं या 360 बोल रहे हैं? नहीं 120 का। ओ माय गॉड, इतना फर्क है? जी। वो बड़ा स्पिरुलिना बड़ा स्पैरोन अभी नहीं है सर। है ही नहीं वहाँ पर। अच्छा, और आरजीजीएल जो है वो? आरजीजीएल 90 का है, वो 5800 रुपया। ओ माय गॉड, 5800 रुपये का लोग लेते हैं। मजा से ले। अच्छा, एक बताओ, समझ में आता है कि करेंसी कैसे चल रहा है। पेट्रोल का दाम क्या है वहाँ पर पेट्रोल अभी 1 लीटर के लिए? अभी देखा जाए तो इंडिया नेपाल का लगभग सेम प्राइस, सेम ही है? लगभग सेम है, 1 रुपया 2 रुपया कम और ज्यादा तो मतलब आप लोगों को ये प्रोडक्ट काफी महंगा लग रहा होगा मलेशिया नेपाल में? महंगा नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है। अच्छा है ओह, तो वाह। हम लोग फंटास्टिक। महंगा और सस्ते के ऊपर नहीं जा रहे बात हैं। ही नहीं करते। हमारा जो है फोकस क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस है। और अगर हम इसको बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं तो बिजनेस एक ही चीज ये है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिजनेस करना है तो बिना इन्वेस्ट के बिजनेस नहीं होगा। तो क्या बताते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप? डिस्ट्रीब्यूटर को तो हम लोग क्या है, पहले चीज तो प्रोडक्ट खिलाते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी उनको जब समझ अच्छा में लगता आती है। हाँ। जब बिजनेस करना हो तो भाई अब बिजनेस करना है तो इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करो। बिना इन्वेस्ट के बिजनेस नहीं होने वाला है। तो इस तरीका से क्या है कि हम लोगों को कारोबार। सर ये बताइए, आपने बोला आप कपिल वस्तु में रहते हैं जी। और वहाँ के स्टॉकिस्ट भी हैं जी। एक महीने में कितना आपका सेल होता है सर? सेल तो इस एक महीने में 20 से 25 लाख का सेल जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? 20-25 लाख का सेल आपका होता है। वेरी गुड कपिल वस्तु। ये सेल का कारण है सर, क्योंकि देखिए पहले सेल उतना नहीं था, लेकिन सेल बढ़ने का कारण है क्योंकि अभी हम लोगों ने 1 तारीख का जो है 4500 पे भी हर लोग कर रहे हैं जी। 450 ज्यादा लोग 4500 अभी- पीवी। हाँ 4500 पीवी नेपाल में 1 तारीख में हम लोग पीवी करें, क्योंकि कितना रुपीस लगता है 4500 रुपीस के लिए नेपाली? लगभग 35 से 36 हजार रुपए पाल गए। 36,000। लगभग इंडिया का 21 से 22 हजार। वेरी गुड। वही, हाँ 5। तो हम लोग ये इंडिया को जो 21-22 हजार है, तो इसको 21-22 हजार नहीं, हम लोग सीधा 30,000 का लगभग फार्मूला लेके चल रहे स्टार्टअप कर रहे हैं कि इंडिया का 30,000, नेपाल का 50,000 रुपया का। तो सब लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया है कि 1 तारीख को 4500 और पीवी। सब लोग तो नहीं करते, लेकिन ज्यादातर जिसको बिजनेस करना है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है सर। अच्छा, आपकी टीम सिर्फ नेपाल में ही है या आपने और भी जगह, मतलब जैसे इंडिया आपका एक दूसरा कंट्री हो गया ना, नेबर कंट्री हो गया, क्या यहाँ पे भी आपने बताया टीम फैलाई अपनी? यहाँ पे लोग हैं आपके लोग? इंडिया में भी है मेरा, कुवैत में है, बहरीन में भी है, दुबई में भी है, मलेशिया में भी है, अमेरिका में है, जापान में, यानी 40 से 42 कंट्री। मतलब आप नेपाल में रहते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ नेपाल में ही बिजनेस कर सकता नहीं हूँ। सर, हम तो कतर से शुरू करके आए, नेपाल में भी अभी कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। अच्छा, एक और चीज बताइए, आपने इधर बताया, इधर इंडिया में कुछ शहर के नाम बताए, कौन कौन से शहरों में आपका नेटवर्क फैल रहा है? बिल्कुल। मेरा अभी जो जैसे ये है कि सिद्धार्थनगर में है, बस्ती में है, जो है ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि नेपाल के सटे हुए बॉर्डर से अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, तो
उतना बड़ा टीम नहीं, लेकिन आगरा फिर भी आगरा भी बता रहे, अभी आप आगरा भी मीटिंग करके गए। आगरा भी गए हैं, Very nice, दिल्ली मतलब। दिल्ली भी है, मुंबई में भी है, चेन्नई में भी टीम है। तो आप समझिए, देखिए एक शहर में आप जिस रहते होगे सिर्फ वहीं मत फैलाइए, कई- चारों अच्छा। तरफ नेटवर्क। ये तो बहुत बढ़िया वो इंटरनेशनल international business हो रहा एक है। आखिरी मैसेज दीजिए अभी। जी। आप लोगों को क्या बोलें? कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट सर महंगा लगता है, तो आप उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे यहाँ से? देखिए सर, असल बात यह है कि दुनिया की कोई भी चीज जो महंगा है वो सस्ता कभी नहीं हो सकता जब तक हम अपना इनकम नहीं ग्रोथ करेंगे। ओके, और इनकम ग्रोथ होने के बाद में दुनिया का हर सामान सस्ता है, फंटास्टिक। फिर आपको सारा प्रोडक्ट भी सस्ता हो सब जाता सस्ता है। है। हाँ, क्योंकि हम लोग भी शुरू में आए तो शुरू में हम लोग को भी महंगा लग रहा था। जब एक ब्लैक कॉफी पीने के लिए महीना दिन एक पैकेट चलाते थे, और आज 2 से 3 दिन 4 दिन में एक पैकेट खत्म हो जाता है। तो कारण यह है कि हम लोगों का आर्थिक का प्रॉब्लम था। कपिल वस्तु नेपाल का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जो नेपाल में डीएक्शन बहुत पहले आया, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत बाद में पहुंचा। लेकिन अभी कपिल वस्तु के जितने लीडर हैं, डीएक्शन के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। डीएक्शन को ही अपना लाइफ सब कुछ मान करके हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, और बताइए। हाँ, यही कारण है कि आज जो है हम लोगों का अच्छा प्रगति उन्नति हो रहा है और प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनकम भी बढ़िया ठीक ठाक है। तो ये चीज़ क्या है कि देखिए किसी को भी, क्योंकि हम लोग भी एक लेबर के कैटेगरी से शुरू किए थे, और आज जो है इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट, बहुत सारा चीज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों करेंगे? हमारे पास इनकम है। पैसा तो आता है, जिसको इनकम चाहिए वो इन्वेस्ट करे, बिल्कुल नहीं सही। इन्वेस्ट करेगा तो इनकम कहाँ से? सर एक सवाल बताइए, अभी हम बहुत गया में हैं, यहाँ इवेंट हो रहा है, आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है। आप लोग नेपाल से कितने लोग यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे 160 लोग हैं सर। 160 लोग आए हैं। जी। अच्छा, बस से नेपाल आए? आपके यहाँ बिल्कुल पास में है क्या यहाँ से? नहीं सर, यहाँ से 600 किलोमीटर की दूरी है। कितना टाइम लगा आपको आने में? लगभग मान के चलिए 14 घंटा, 14 घंटा, 14 घंटा या 24 घंटा भी मान के चलिए। कुछ लोगों को 24 घंटा भी लगा आने में। क्योंकि कुछ लोग काठमांडू से आए जो हैं। काठमांडू से। हाँ, काठमांडू से 45 लोग आए हैं। ओह, हाँ, वो जो है 24 पे पहुंचे। माय गॉड, यानी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आप इतना लंबा ट्रैवल करके आए 24 हैं। आवर्स का वो बस का ट्रैवलिंग। बस का हम लोगों का 20। ऑर्डर पे हो। लेकिन एक चीज है ना सर कि देखिए बिहार में हम पहली बार नहीं आए, हम 2016 जो है में आए हैं, जब यहाँ पे फ्रीडम डे था जो है पटना में। तो उसी टाइम जब हम ये भीड़ देखे, तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो रास्ता को फॉलो नहीं करते, हमको नजर जो इवेंट है वो आता है। इवेंट ही नजर आता तो है। ये भी समझना होगा आप लोगों को कि रास्ता आप में बहुत तकलीफ आई, लेकिन कभी उसको ध्यान नहीं देते हैं। बस एक मंजिल चीज पर ये देखना, ध्यान। मंजिल पे पहुंचना है। वहाँ के जो भी लीडर आ रहे हैं, जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जो ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग लेना है, और सेम यही चीज अपने नेपाल में करना है। वेरी नाइस, और वही चीज हम लोग कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान करे आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रफीक सर।